नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं राजस्थान की एक बहुत ही अनोखी और जीवंत कला फड़ चित्रकारी के बारे में। ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये कहानी है, संगीत है और इतिहास है जो सब कुछ एक ही कपड़े के टुकड़े पर बुना हुआ है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी पेंटिंग जो सिर्फ देखने के लिए ना हो बल्कि उसे सुना भी जा सके, महसूस किया जा सके। बस यही तो जादू है फड़ चित्रकारी का, जहां हर रंग एक सुर है और हर लकीर एक पूरी कहानी कहती है। तो आइए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। ये जो हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, समझिए कि ये इस पूरी कला का एक नक्शा है। ये तस्वीर राजस्थान की 6 सबसे प्रमुख फड़ शैलियों को दिखा रही है। इसे एक तरह का प्राचीन सिनेमाई स्क्रोल या फिर एक चलता फिरता मंदिर मान सकते हैं, जो हमें इस कला की दुनिया में ले जाएगा। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत इस सवाल से करते हैं कि आखिर ये फड़ है क्या, जिसके बारे में हम इतनी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो फड़ कपड़े का एक लंबा सा स्क्रोल होता है। इस पर लोक देवताओं, योद्धाओं और महान नायकों की कहानियों को एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से पेंट किया जाता है। मतलब ये अपने आप में एक पूरी विजुअल नॉवेल है। लेकिन फड़ सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है। इसका असली अनुभव इन 3 चीजों के मिलने से ही पूरा होता है। पहला तो खुद वो फड़ यानी पेंट किया हुआ स्क्रॉल। दूसरा भोपा, जो पुजारी गायक होते हैं और कहानी को गा गा कर सुनाते हैं। और तीसरा वो संगीतमय परफॉर्मेंस जो इस पूरी कहानी में जान डाल देती है। तो अब जब हम इसकी मूल बातें समझ गए हैं, तो चलिए उन 2 सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा परफॉर्म की जाने वाली फड़ परंपराओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आती है पाबूजी की फड़। राजस्थान में ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय मानी जाती है। नायक जाति के भोपा रावण हत्था नाम का एक तार वाला वाद्य यंत्र बजाते हुए पूरी रात पाबूजी की बहादुरी के किस्से सुनाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पाबूजी की फड़ के साथ साथ रामदेव जी की फड़ भी बहुत प्रसिद्ध है। और दोनों ही परंपराओं में एक ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रावण हत्ता का इस्तेमाल होता है। फर्क बस इतना सा है कि रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ भोपा करते हैं। लेकिन अब हम उस फाड़ की बात करेंगे जो इन सब से कहीं बढ़कर है। एक असली महाकाव्य जो अपने साइज और अपनी उम्र दोनों में बेजोड़ है। ये वो फड़ है जिसे माना जाता है सभी फड़ों में सबसे पुरानी। सिर्फ पुरानी ही नहीं, ये आकार में भी है सबसे लंबी। और इसकी चित्रकारी वो तो है सबसे ज्यादा डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स। और ये है देवनारायण जी की फड़। जी हाँ, यही है वो फड़ जो सबसे पुरानी, सबसे लंबी और सबसे ज्यादा चित्रों वाली मानी जाती है। गुर्जर समुदाय के भोपा इसे एक बहुत ही अनोखे वाद्ययंत्र जंतर के साथ सुनाते हैं। ये इतनी बड़ी है कि इसकी पूरी कहानी सुनाने में कई रातें लग सकती हैं। पर फड़ की दुनिया सिर्फ इन महाकाव्यों तक ही नहीं रुकती। चलिए अब कुछ ऐसे अनोखे उदाहरण देखते हैं जो परंपरा के नियमों को थोड़ा सा बदलते हैं और बड़े ही दिलचस्प हैं। ये स्लाइड इस विविधता को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है गोगा जी की फड़, जिसे डेरू नाम के एक खास ड्रम के साथ परफॉर्म किया जाता है, जो कहानी में एक अलग ही जोश भर देता है। और वहीं दूसरी तरफ है रामदाला और कृष्णदाला की फड़, जिनका वाचन भाट जाति के भोपा बिना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के करते हैं, सिर्फ आवाज और कहानी। अच्छा, हमने संगीत के साथ फड़ देखी और बिना संगीत के भी। पर क्या कोई ऐसी फड़ हो सकती है जिसे कभी गाया या सुनाया ही ना जाता हो? जवाब है हाँ, भैंसासुर की फड़। ये शायद सबसे अनोखी है। इसका वाचन होता ही नहीं। बावरी या बागरी जाति के लोग अच्छे शुगुन और आशीर्वाद के लिए इसकी पूजा करते हैं। मतलब ये कला का वो रूप है जो परफॉर्मेंस से आगे बढ़कर भक्ति का प्रतीक बन जाता है। तो आखिर में यही कहा जा सकता है कि ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है। हर एक स्क्रॉल कहानियों की एक नदी की तरह है, जो इतिहास, मिथक और विश्वास को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा रही है। ये एक जीती जागती परंपरा है जो आज भी सांस ले रही है। ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। आज के ज़माने में डिजिटल स्ट्रीमिंग और इंस्टेंट एंटरटेनमेंट के इस दौर में कपड़े के एक टुकड़े पर बनी ये सदियों पुरानी कहानी आखिर कैसे जिंदा रहती है और अपनी जगह बनाए रखती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।